बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अगले शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 के। विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स टेल द सिचुएशन इन विच। वो कह रहे डेली लाइफ एग्जांपल से बताएं कि किस वक्त एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में होता है और किस वक्त जो है अगेंस्ट द डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ़ अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में कार जा रही है और उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा। उसके बाद है एक्सेलरेशन इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, अब गाड़ी चलाने वाले को पता होता है कि जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा फिर क्या होगा, फिर होता है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होती है। जब डिक्रीज़ होना शुरू होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि डिसेलरेशन पैदा होता है। ठीक है ना, ये वर्ड आप बार बार पढ़ेंगे, डिसेलरेशन। इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं और डिसेलरेशन भी कहते हैं। डिसेलरेशन पैदा होगा और ये किस डायरेक्शन में पैदा होगा, ये अगेंस्ट द डायरेक्शन, यानी कि अगर गाड़ी जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो आफ्टर ब्रेक अप्लाई करने के बाद इसके जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सी पार्ट है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो एंड व्हेन बॉडी इज़ इन मोशन। और एक सिचुएशन वो कह रहा है ये कब होती है, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है जबकि बॉडी इन मोशन होती है। इफ़ द कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, अब हम बार बार पढ़ चुके हैं, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि आपका जो है इक्वल इंटरवल टाइम के साथ इक्वल जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इससे जो प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन वो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इफ़ द कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो है। लेकिन आपको पता है कि बॉडी जो है गाड़ी जो है वो मूव बिल्कुल कर रही है। तो ये कंडीशन 3 हो गई इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें है कि एग्जामिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट एज शोन, नीचे बना हुआ है। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल्स अस अबाउट द स्पीड मोटरसाइकिलिस्ट। अब वो ये कह रहा है इस ग्राफ के थ्रू, ये जो ग्राफ आपको गिवन है इसके थ्रू आप बताएंगे कि इस बंदे की जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसकी स्पीड क्या है। तो आपको मैंने पीछे बता चुकी हूँ कि डिस्टेंस टाइम, ये जो है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो है ये इसकी जो स्लोप होती है वो हमें हेल्प आउट करती है क्या फाइंड करने के, स्पीड यानी कि वेलोसिटी फाइंड करने की हेल्प देती है, S/T इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब हमारे पास ये है ये ग्राफ आप देख रहे हैं, हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पे ये टाइम है इस एक्सेलरेशन पे, इस पे जो है वो डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल्स के साथ चेंज हो रहा है। यानी कि 1 सेकेंड अगर यहाँ पे टाइम लें, 1 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 सेकेंड। फिर अगले 1 सेकेंड में वो 20 और अगले में 3 में 30 और फिर 4 में 40, इस तरह इक्वल इंटरवल्स के साथ जा रहा है। और हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इससे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम 2 पॉइंट्स लेते हैं स्लोप के ऊपर, कोई से 2 कंसेक्टिव पॉइंट, ये और ये नहीं बल्कि ये और ये, या फिर ये और ये, या फिर ये और ये, कंसेक्टिव लेने हैं आपने कोई से 2 पॉइंट्स। तो अब मैंने इसमें लिए हैं ये 2 पॉइंट्स P1 और P2। ठीक है, अब इनकी जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं दोनों एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। पॉइंट P1 की वैल्यू जो है वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं पॉइंट P1 के हो जाएंगे T1 और S1 और P2 के हो जाएंगे T2 और S2। इनको आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास जो है वेलोसिटी आ जाएगी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन विच मीन्स द मोटरसाइकिल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब वो कह रहा है इक्वल इंटरवल्स में जा रहा है, ये मैं बार आपको बता चुकी हूँ। इक्वल इंटरवल क्या होता है कि 1 सेकेंड में 10 अगर मीटर कर रहा है तो अगले 1 सेकेंड में भी 10 ही करेगा, उससे अगले में भी वो 10 ही करेगा। तो इसको कहते हैं जो है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड हमारे पास क्या निकलेगी, V इज इक्वल टू del S ओवर del T। अब del S क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स लिए थे तो S2 माइनस S1
ओवर T2 माइनस T1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू S2 माइनस S1 के अंदर हमने क्या पुट किया, S2 की वैल्यू थी 20 माइनस S1 की थी 10, T2 की थी 2 और T1 की थी 1। तो आपने ये सॉल्व किया, 20 माइनस 10 हमारे पास 10 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, आई होप कि समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है अगला पार्ट, वो ये कहता है यहाँ पे वो ए पार्ट यही था और बी पार्ट में वो ये कह रहा है कि बताएं प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट। अब आपके पास जो वेलोसिटी गिवन फाइंड हुई है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब इसमें बी पार्ट है प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट, यानी कि आपको जो वेलोसिटी उधर फाइंड की है, वेलोसिटी हमने 10 जो मीटर पर सेकंड निकली है उसको यूज़ करके हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फॉर द अबव मोशन बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि अब वेलोसिटी उसकी 10 है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड में कांस्टेंट जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर आपने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम कर दिया, इधर आपने जो है वो ब्लॉक बनाए हैं 5 5 के 0 5 10 15 20 इस तरह। ठीक है, अब आपके पास पहले सेकंड के अंदर उसने कितनी कवर की है 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड के अंदर उसने कितनी की है 10, अगले में कितनी की है 10, उससे अगले में भी 10। तो वेलोसिटी जब चेंज नहीं हुई तो जो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आप देख सकते हैं, आपको इसमें नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन इन इट। वो ये कह रहा है कि कौन से कंट्रोल्स होते हैं गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करते हैं और डीसेलरेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो गाड़ी चलाने वालों को बड़े अच्छे से पता होगा कि एक्सेलरेटर जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और ब्रेक्स जो हैं वो डीसेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं। एक्सेलरेटर इन द कार इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार व्हेन प्रेस्ड, जब आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। सो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द कार, और जो स्पीड बढ़ती है उसमें की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। उसके बाद है ब्रेक्स, ब्रेक्स इन द कार डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कार व्हेन प्रेस्ड। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो डिक्रीज़ होने की सूरत में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ऑपोजिट इन द डायरेक्शन होता है, तो उसको डिसेलरेशन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 2 stones of 10 kg and 1 kg are dropped from a 1 kilometer high tower। वह कह रहा है 10 किलो का और 1 किलो का हमने 2 पत्थर लिए और उनको 1 किलोमीटर हाई टावर के ऊपर से इकट्ठे ड्रॉप करना है, दोनों को इकट्ठे नीचे गिराना है। विच विल हिट द ग्राउंड विद ग्रेटर वेलोसिटी। वो कहते हैं कौन सा बॉल जो है, अब सपोज ये 10 kg का है और ये छोटा सा 1 kg का है, तो आपने इन दोनों को इक्वली एक ही टाइम में एक ही टॉप से 1 किलोमीटर हाई टॉप से जो है आपने ड्रॉप किया है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा वाला जो है बॉल वो जल्दी जो है ग्रेटर वेलोसिटी के साथ ज़मीन के साथ आएगा, और विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, और कौन सा पहले हिट करेगा और कौन सा ग्रेटर वेलोसिटी के साथ आएगा, और आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने देखना है इफ़ 2 stones of 10 kg and 1 kg ड्रॉप फ्रॉम a 1 kilometer high 1 kilometer high tower, then the heavier stone will hit the ground with greater velocity। अब वो कहते हैं कि आप ये देखेंगे कि जो heavier stone है वो ज़्यादा greater velocity के साथ जो है वो ज़मीन के साथ आके टच करेगा। Because the force with which earth attracts the body towards its center is equal to the weight of the body। अब ये है कि जब mass ज़्यादा होता है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो उसके वेट के बराबर लगती है। ठीक है, अगर ये 10 kg का है, ठीक है 10 kg इसका मैस है और इसका जो डब्ल्यू वेट होगा ना वो हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, अब 100 न्यूटन की अगर इसका वेट है तो उतना ही 100 न्यूटन इस पे फोर्स लगेगी
ज़मीन की तरफ उसको खींचने के लिए। अब ये 10 का है तो इसके ऊपर 1 kg का है तो इसका जो वेट हुआ वो 10 न्यूटन हुआ, तो अर्थ को भी 10 न्यूटन फोर्स ही लगानी पड़ेगी इसको ग्राउंड की तरफ खींचने के लिए। मेरा ख्याल है ये बात समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हैवी होगा उसके ऊपर उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी और वो जल्दी जो है वो ज़मीन के मतलब वो आके ज़मीन को टच करेगा। F इज़ इक्वल टू mg हमारे पास इक्वेशन होती है। उसके बाद हमने देखना है कि बात उसने अंदर की थी कि अगर आप निगलेक्ट कर दें रेजिस्टेंस को तो देन क्या होगा। इफ़ वी निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस देन द बोथ स्टोन्स विल रीच ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अब वो कह रहा है अगर रेजिस्टेंस जो है निगलेक्ट कर दें, एयर रेजिस्टेंस वो तो निगलेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि हर टाइम मौजूद तो होती है, इसलिए उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से तो दोनों ने डिफरेंट मूवमेंट दिखाई। लेकिन अगर आप ये कह दें कि यहाँ पे इस टाइम रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो फिर हैवी क्या और स्मॉल क्या दोनों इक्वल टाइम के साथ ज़मीन पे आके टच करेंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 100 ग्राम बॉल इज जस्ट रिलीज्ड एंड अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है एक 100 ग्राम की बॉल जो है वो आपने रिलीज़ की है एंड अदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी, और एक और आपने 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक और बॉल भी की है, विच विल हैव ग्रेटर एक्सलरेशन निगलेक्ट द। वो कहते हैं कि किसका एक्सलरेशन ज़्यादा होगा, आपने एयर को निगलेक्ट करना है। ठीक है ना, वो बात करनी है जो नहीं होती। मतलब देयर आर टू स्टील बॉल्स, वन इज़ ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एंड अदर इज़ थ्रोन डाउनवर्ड विद द 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो ये कह रहा है कि एक बॉल जो थी वो रेस्ट से थी, उसको नीचे गिराया, और एक ऑलरेडी पीछे से आ रही थी, मतलब उसको एक पीछे से आ रही थी तो उसको जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आ रही है। तो आप बताएंगे कि दोनों कौन सी जो है वो अर्थ के साथ पहुंची है। तो बोथ आर मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विद एन एक्सलेशन ऑफ g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड सबका ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है। सो बोथ ऑफ बॉल्स विल हैव सेम एक्सलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि मैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हैवी या लो। रेजिस्टेंस अगर आपने निगलेक्ट कर दी है तो फिर कोई मसला नहीं है, हैवी है ये वो बराबर ही इक्वल उसके साथ रिस्पॉन्स के साथ जो है वो ज़मीन के साथ इक्वल टाइम में और इक्वल एक्सलेशन के साथ ज़मीन के साथ टच करेंगी। अगले 5 न्यूमेरिकल्स और इंशाल्लाह आप जो है इसको करेंगे एज़ इट इज़। आप लोग इनको लिख लिया करें और इनको याद कर लें, सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और ये चीज़ें समझ लिया करें ज़रूर। इससे ये होगा कि आप लोगों का ना कोई भी अननोन चीज़ भी आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि ये बात इस तरह हो तो आपको समझ आ जाएगी। तो आप इसको इसी तरह लिखेंगे और याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।